हेलो जी, सीताराम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग गए थे जहांगीराबाद और वहाँ पर मन किया कि चलो चूल्हे पर खाना बनाते हैं। तो ऊपर छत पर है चूल्हा। यहाँ पर हमने कढ़ी बनाई थी चूल्हे पर, बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा लग रहा था चूल्हे पर खाना बनाकर। चूल्हे पर कढ़ी, चूल्हे की रोटी बहुत शानदार। और ऊपर छत पर खुले खुले में बड़ा अच्छा लगा। तो और चूल्हे की तो बात ही अलग है। यहाँ पर भाभी हैं, भाभी बना रही हैं चूल्हे पर खाना। और ये जला रही हैं आग। तो आग जल नहीं रही है, मोटी मोटी लकड़ी हैं। तो आग बहुत मुश्किल से जल रही है। तो इनकी हमने हंसी उड़ा ली कि ये आग नहीं जला पा रही हैं। तो इसलिए देखो ये लगी हुई हैं, अभी ये उठ कर जाएंगी और फिर और कुछ लेकर आएंगी आग जलाने के लिए। तो ये है जहांगीराबाद, हमारे आसपास का एरिया है ये। बहुत अच्छा लग रहा था शाम के टाइम। 4 साढ़े 4 का टाइम है। तो अच्छा लग रहा था शाम को खाना बनाना खुले में। और वो भी चूल्हे पर। कहाँ आजकल कहाँ चूल्हे पर खाना बन पाता है। तो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, लगे कि चूल्हे की रोटी खानी है। तो मैंने कहा नहीं, हम तो ऊपर चूल्हे की रोटी खाएंगे। तो उन्होंने चूल्हे पर खाना बनाया, कढ़ी बनाई और मक्का की रोटी और गेहूं की रोटी भी बनाई। तो इन पर आग नहीं जली। तो मम्मी ने बोला, मम्मी बैठी हैं, मम्मी ने बोला कि वो अंदर से जलाने के लिए पतली कुछ कागज वगैरह ले या अखबार वगैरह। तो ये पिन्नी लेकर आई हैं। इतनी देर में ही आग जल गई। हमने बोला भाभी आग जल चुकी है। तो हमने इनकी इतनी हंसी उड़ाई है कि देखो इन पर आग नहीं जल रही है, क्योंकि मोटी मोटी लकड़ी है तो इसमें आग जल भी नहीं रही थी। तो इन्होंने रख दी है चूल्हे पर कढ़ाई। और देखो ये बच्चे हैं, दिवाली मना रहे हैं यहाँ पर, सुरी वगैरह पटाखे वगैरह छोड़ रहे हैं। देखिए छोटी सी बिटिया है हमारी, वो अपनी मम्मी को ही जला रही है। तो यहाँ पर बच्चे भी उधम कर रहे हैं, बच्चे भी बड़ी मस्ती में हैं। चूल्हे पर रोटी बनने के बाद तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ आज चूल्हे पर खाना बन रहा है। कढ़ाई हो चुकी है गरम। और यहाँ पर बना रही हैं ये पकौड़ी। क्योंकि सर्दी का टाइम है तो चूल्हा तो वैसे भी अच्छा लगता है, जला हुआ। आग चूल्हे के सामने बैठ जाओ तो आग में सिक लो अच्छे से। और गर्मियों में तो गर्मी लगती है, लेकिन सर्दियों में तो चूल्हे की आग बहुत अच्छी लगती है। और गरम गरम खाना भी अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पर सेक दी है इन्होंने पकौड़ी। खुले आसमान के नीचे बन रहा है खाना आज। देखिए ये सिक गई हैं पकौड़ी। और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए सिक गई पकौड़ी कढ़ी के लिए। क्योंकि चूल्हे पे काम बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाता है। बहुत जल्दी से कढ़ी बन गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन अंधेरा हो गया था। अभी तो वीडियो बिल्कुल साफ क्लियर आ रही है, लेकिन बाद में बिल्कुल अंधेरा अंधेरा होगा। अब ये इन्होंने बेसन में मिला लिया है दही, क्योंकि वो दही हमने चला लिया था पहले ही। तो अच्छी तरीके से फेंट कर इतनी देर में ये और पकौड़े सिक रहे हैं। इतनी देर में ये इन्होंने ये थोड़ा फेंट लिया है। अब डालेंगे ये जीरा। कढ़ाई गर्म हो गई है तो मैंने बोला कि थोड़ा कढ़ाई को अच्छी तरीके से गर्म हो जाने दो। पहले जीरा डालना है, उसके बाद मेथी को डालना है। देखिए अब डाली है ये मेथी इसमें। ये कर रही है बात बातें कर रही हैं। तीसरी मंजिल पर चूल्हा रखा हुआ है तो नीचे से बहुत सारा सामान ऊपर ले जाना पड़ता है। तो बड़े थक से गए थे ऊपर सामान ले जाने में। देखिए मैंने कहा इनसे जीरा और मेथी डालने के बाद पहले हल्दी डालना, उसके बाद ही मसाले बाकी के डालना। क्योंकि हल्दी डालते हैं तो टेस्ट अलग ही आ जाता है। देखिए उन्होंने डाल दी है हल्दी कढ़ाई में। अब
अब डालेंगे जो मैंने मसालों को भिगो कर रख दिया था। अब डाल दे, देखिए कितनी तेजी से एकदम तड़का लगा है। अब खुले में है तो आग भी खूब तेज लगी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नीचे घर में होता तो लगते कि आग लग गई, इतनी तेज गैस कर रखी है। ये देखिए अब ये अच्छे से मसाला भुन जाएगा, तभी ये बेसन और दही का घोल डालेंगी। चूल्हे की कढ़ी और साग, दो चीजों का टेस्ट अलग ही है। देखिए कितने अच्छे से मसाला पक गया है, अच्छे से कलर भी आ गया है मसाले में। अब डाल दी है मट्ठा और बेसन को मिक्स कर कर, कढ़ी के लिए जैसे हम बनाते हैं कढ़ी। देखिए अब डाल देंगे इसके पूरी दही को, और अब डालेंगे थोड़ा इसमें पानी। गाढ़ा है बिल्कुल एकदम से, तो पानी तो डालना ही पड़ेगा। देखिए सारे बर्तनों को धोकर डाल दिया है उसमें। कभी कभी खाना बनता है चूल्हे पर तो अच्छा तो लगता है, कि हर रोज बनेगा तो नहीं अच्छा लगेगा। ये तो कभी कभी की बात होती है। पहले तो सर्दियों में हर रोज बनता था, लेकिन अब कोई नहीं बनाता, सब गैस पर ही बनाते हैं। यहाँ पर मम्मी और तरू कर रहे हैं अपना काम, और ये परीक्षा खेल रही है, ये परेशान कर रही है। कभी झाड़ू लगाती है, कभी ये खाट पर चढ़ती है, क्योंकि बच्चे भी फुल मस्ती में हैं। ये ऊपर देखो कितनी मस्ती कर रही है, ये झाड़ू लेकर झाड़ू लगाने के लिए घूम रही है। ये यहाँ पर हमारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मैया रानी बहुत खूब सारी हो रही हैं, खूब अच्छी हरी भरी हैं। तो अब कढ़ी हमारी खदकने लगी है, और लगातार चलाते रहना पड़ता है कढ़ी को, क्योंकि कढ़ी फिर फट जाएगी, इसलिए लगातार चलाते रहना है। देखिए खदकने लगी है कढ़ी, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मटर, और आलू भी डालेंगे कढ़ी में। देखिए ये चढ़ने की कोशिश कर रही है लड़की, ये प्यारी सी बिटिया है हमारी, भतीजी है। देखिए ये चढ़ने की कोशिश कर रही है ऊपर, ले आखिरकार इसने अपनी मंजिल को पा ही लिया और चढ़ गई ऊपर। बहुत शैतान लड़की है ये। ये क्यूट भी है। उधर मम्मी अपने काम से लगी हुई है, इधर भाभी कढ़ी बना रही हैं। चूल्हे पर बहुत बहुत अच्छी कढ़ी बनती है। खूब मस्ती कर रहे हैं सभी। अब थोड़ा थोड़ा दिन डूबने लगा है, अंधेरा सा छाने लगा है, क्योंकि अंधेरा होता चला जाएगा तो वीडियो भी थोड़ी अंधेरे में ही आएगी, तो इसलिए अंधेरा सा ही आएगा आगे। ये धनिया रखा था तो मैंने बोला लाओ मैं साफ कर देती हूँ धनिया को। तो मैं धनिया साफ करने लगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता उन्हें, तो और भी काम थे घर में। कढ़ी देखिए कितनी तेजी से खदक रही है, क्योंकि चूल्हे के नीचे आग खूब तेजी से जल रही है, तो कढ़ी भी अच्छे से ही खदक रही है। बबल बन रहे हैं और उबाल भी आ रहा है अच्छे से। देखिए कितने बढ़िया तरीके से कढ़ी बन रही है। देखिए बहुत बड़ी कढ़ाई है, तो इसमें कम से कम 10 जनों के लिए कढ़ी बनी है। खाई भी खूब सारी है लोगों ने। अब ये कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है, तो हम इसे उतार लेते हैं अलग, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। देखिए अब अंधेरा हो गया है। अब रख देते हैं तवा, तो बनाएंगे रोटी। पहले बनाएंगे गेहूं की रोटी, उसके बाद बनाएंगे, जैसे जैसे जो जो खाता जाएगा वैसे ही बनती जाएंगी। देखिए आग जल रही है बढ़िया सी एकदम से। और अब बनाते हैं रोटी, गेहूं की रोटी बना रहे हैं, क्योंकि अभी मक्का की कोई खा नहीं रहा, तो बच्चे खा रहे थे, कहने लगे पहले मौसी रोटी गेहूं की बनाओ, तो गेहूं की ही रोटी बना रहे हैं, क्योंकि भाभी चली गई हैं काम करने नीचे।
मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ, इतनी देर में तो रोटी उनका इंतजार करूंगी, वो भी काम ही कर रही हैं। क्योंकि लेट हो रहा था, ऊपर हवा भी चल रही थी बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी, तो इसलिए चूल्हे, मैं तो चूल्हे पे थी तो मुझे तो बिल्कुल ठंड लग नहीं रही थी, लेकिन जो बाकी के लोग उन्हें ठंड लग रही थी, क्योंकि दो जो खाना खाता जा रहा था वो नीचे जा रहा था, और मम्मी पापा के लिए तो नीचे ही खाना गया था। देखिए रोटी हमने बेल ली है, और अब डाली है हमने तवे पर रोटी, तो हमारी रोटी भी अब सिक चुकी है। देखिए एक रोटी हमारी सिक गई है। देखिए चूल्हे पर रोटी बहुत अच्छी बनती है, और सभी का पेट भी सही रहता है, नहीं तो गैस की रोटी तो गैस की ही है। चूल्हे की रोटी अच्छे से सिक जाती है, और करारापन भी आता है, और खाने में भी टेस्टी लगती है। देखिए कितने अच्छे से आग जल रही है, क्योंकि मोटी मोटी लकड़ी थी तो आग भी अच्छे जल रही है, रोटी भी खूब अच्छे से फूली है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद रोटी बनाई थी चूल्हे पर, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। देखिए रोटी बनकर बिल्कुल तैयार है, और हमने लगा दिया है घी, बच्चे खा रहे हैं। और ये आ गई हैं भाभी, ये कहने लगी हटो दीदी मैं बनाती हूँ, तो वो बनाने लगी हैं रोटी। यहाँ भाई खाना खा रहा है कढ़ी से, मैं ये खा रहा है मक्का की रोटी। देखिए चलो जी, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। अंधेरा हो गया है बिल्कुल अब छत पर, लाइट बहुत छोटी छोटी लगी हुई है, तो लाइट से उजाला ही नहीं आ रहा। जय जय